brought to you by Kuku FM and Infinix. फ्रांस में लाखों लोग सड़कों पर हैं महंगाई के खिलाफ। उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उनका वेतन अपनी जगह पर रुका हुआ है। हड़ताल की वजह से ऑयल रिफाइनरी कंपनी का काम बंद हो गया है। इसके चलते देश भर में ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है। इसका असर ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ा है। इस प्रोटेस्ट में कई स्कूलों और अस्पतालों के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको समझाते हैं। फ्रांस में चल रहे प्रोटेस्ट की वजह क्या है? फ्रांस में महंगाई दर 6.2% तक पहुंच गई है। पिछले कई दशकों में पहली बार ऐसी बढ़ोतरी दिख रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग माने जीवन यापन की लागत। मांग चल रही है कि जब सब कुछ महंगा हो रहा है तो सैलरी भी उनकी बढ़ाई जाए। फ्रांस में ऑयल प्रोडक्शन करने वाली एक बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जीज। इस कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग की। कंपनी ने 7% वेतन वृद्धि और साल में एक बोनस की पेशकश रखी। CFDT और CFE CGC फ्रांस की ये दो अहम यूनियंस हैं। उन्होंने कंपनी की पेशकश पर हामी भर दी, लेकिन वामपंथी लेबर यूनियन CGT इतने में तैयार नहीं हुआ। वो 10% वेतन वृद्धि की मांग पर अड़ा रहा। जब बात नहीं बनी तो उसने प्रदर्शन और हड़ताल का सहारा लिया। इनमें दूसरे लोग भी शामिल हुए और ये प्रोटेस्ट बड़ा होता गया। महंगाई सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बढ़ी है, पूरी दुनिया में अचानक से बढ़ी है। इसके कई कारण हैं। कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे, कई उद्योग धंधे बंद हुए। ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लंबे समय तक लगे रहे, जिससे देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। दूसरी वजह रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। रूस में तेल और गैस का बड़ा भंडार है। इस युद्ध से पहले वो यूरोप के बड़े हिस्से में गैस और तेल भेजा करता था। वहीं यूक्रेन में बड़ी मात्रा में अनाज उगाया जाता है। युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। उन्होंने रूस के ईंधन से निर्भरता कम करने की बात भी कही है। वहीं यूक्रेन में चल रहे युद्ध के चलते आबादी का बड़ा हिस्सा विस्थापित हुआ है। उनके लिए खेती करना मुश्किल है। इसके चलते दुनिया के कई हिस्सों में गेहूं और सूरजमुखी के तेल की किल्लत हो रही है। ये तो रही महंगाई और फ्रांस के प्रोटेस्ट की वजह। अब समझते हैं इसका फ्रांस पर असर क्या पड़ रहा है। इस प्रोटेस्ट में तेल उत्पादन से जुड़ी कंपनियों के कर्मचारी बड़ी तादाद में शामिल हैं, जिसकी वजह से ईंधन देश के कई हिस्सों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ है। अगर लंबे समय तक ये चला तो इसका प्रभाव सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्लेमेंट ब्यून ने कहा कि हड़ताल का सबसे बुरा असर रेलवे में देखने को मिलेगा। आधी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनमें हाई स्पीड ट्रेनों के साथ लोकल ट्रेनें भी हैं। कई जगहों पर बस सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि उनके 6% कर्मचारी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के 23% कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें आ रहे हैं। इस वजह से स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी खासा असर पड़ रहा है। फ्रांस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करने वाले लोग भी हड़ताल कर रहे हैं। इसका असर बिजली उत्पादन पर पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट का दायरा और बढ़ने की भी आशंका है। एलाबी ग्रुप ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में सामने आया कि महंगाई की बढ़ी दरों से फ्रांस में हर 3 में से 1 व्यक्ति इन हड़तालों में हिस्सा लेने को तैयार है। ये तो हुई बात हड़ताल के असर की। अब जानते हैं कहां सुनी, किसने क्या कहा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सरकार की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके कर्मचारियों को फ्यूल डिपो खोलने पर मजबूर किया है। मैक्रोन ने सोमवार को मंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि हम इस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं CGT जो हड़ताल और प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, इसके एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारे काम से तेल कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं। हम सिर्फ अपने सही हक की मांग कर रहे हैं। CGT ने कहा कि जल्दी ही बाकी सेक्टर्स में काम कर रहे लोगों को भी प्रोटेस्ट में जोड़ा जाएगा। फ्रांस में CGT के 7 लाख से अधिक सदस्य हैं। अभी सरकार आंकड़ों में खेल करके प्रोटेस्टर्स की संख्या हजारों में बता रही है। यूनियन का दावा है कि 18 अक्टूबर को 3 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, मगर मूलभूत समस्या की जगह संख्याओं की बाजीगरी चलती रही तो फ्रांस का प्रोटेस्ट काबू से बाहर जा सकता है। महंगाई की समस्या से जूझ रहे देशों के लिए चेत जाने का समय है। देश दुनिया की तमाम हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।